कि मन में तो भरा हुआ है गंदगी, दूसरे के प्रति क्लेश भरा हुआ है, क्लह भरा हुआ है, नेगेटिविटी भरा हुआ है, दूसरे के प्रति हमारा गलत भावनाएं भरी हुई है, और हम भोले बाबा से क्या चाह रहे हैं कि हमको ये आशीर्वाद मिल जाए, हम ये कर लें वो कर लें। मिलेगा क्या? नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि वो बता दिया कि तुम जो गंदा है पात्र उसमें तुम नहीं डालना चाहे ये खीर, जिसको हम दिन भर में ना चाहें तो कितना भी बार बना सकते हैं, और एक अच्छा विचार, एक अच्छा सद्वाक्य या फिर एक अच्छा वरदान तुमको हम कैसे दे दें नेगेटिविटी में, है ना। तो इसके लिए हमें खुद को शुद्ध करना होगा, हमें खुद को बेहतर बनाना होगा, तभी हमें कुछ बेहतरीन चीज मिल सकता है। ठीक है, तो ये हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पे कि जैसे आप जानते हैं कि प्रकृति जब भी कुछ देता है ना तो सबको इक्वल देता है, सबको बराबर देता है। ऐसा नहीं कि आपको कुछ कम दे, आप गरीब घर में जन्मे हैं तो आपको नहीं मिलने वाला है, और कोई अमीर घर में जन्मा है तो उसको ज्यादा मिलने वाला है। ऐसा होता है क्या? जब भी हम जन्म लेते हैं तो प्रकृति हमारे पास कोई ना इंसाफी नहीं करता है, सभी को इक्वल देता है, चाहे वो समय हो, चाहे वो और कुछ भी हो, योग्यता भी हो, तो सभी को एक जैसा ही देता है। बाकी अब हमारे ऊपर ही छोड़ देता है कि तुम अपने आप को किस प्रकार से बनाना चाहते हो, तुम अपने आप को निखारना चाहते हो, या फिर तुम अपने आप को जिस प्रकार से हो उसी प्रकार के रहना चाहते हो। जैसे आप जानते हैं कि जब भी बारिश होता है ऊपर से तो क्या होता है, सभी जगह समान होता है, सभी जगह एक जैसा होता है ना। ऐसा नहीं कि छत पर मतलब ज्यादा हो रहा है या फिर अमीर के घर में ज्यादा पानी गिर रहा है, हम लोग के घर में नहीं गिर रहा है, ऐसा होता है क्या? सभी जगह इक्वल होता है। आप यदि दोस्तों देखेंगे कि कोई भी बर्तन ऐसा हो जो बाहर में रह जाता है तो क्या होता है, बारिश जब खत्म होता है उसके बाद हम देखते हैं कि वो बर्तन क्या होता है, पूरा लबालब भर जाता है, भर जाता है ना, वो बर्तन पूरी तरह से भर जाता है। वहीं पे आप देखेंगे कि और यदि दूसरा बर्तन है जो बड़ा बर्तन है वो भी भर जाता है। मतलब क्या है, जिसकी पात्रता जिस प्रकार का है वो क्या है उसको उतना मिलता है। जैसे एक चम्मच को रख दीजिएगा तो चम्मच को कितना मिलेगा, जितना उस चम्मच में आ सकता है, और बड़ा सा डब्बा को रख दीजिएगा तो क्या होगा, वो भी डब्बा भर जाएगा ना, क्योंकि उसका एरिया जो है बड़ा है, और उसके पास भी उतना ही बारिश हो रहा है तो वो भी भर गया। आप घर से बाहर निकलिएगा तो देखिएगा कि खेत वगैरह जो भी है वो भी भर चुका होता है, तालाब है वो भी भर चुका होता है। इसका मतलब क्या है, प्रकृति हमारे साथ कोई नाइंसाफी नहीं करता है, सभी को बराबर मात्रा में मिलता है। लेकिन क्या होता है, वहीं पे देखेंगे तो बहुत लोग आपको मिल जाएंगे कि भैया हमको तो कुछ मिला ही नहीं, हमारे ऊपर भगवान का कोई आशीर्वाद ही नहीं है, हम हो सकता है हम नालायक हैं, हमारा किस्मत ही खराब है, हमको कुछ नहीं मिलता है। ऐसा मिलते हैं आपको देखने को, बहुत सारे लोग मिल जाते हैं ना। उसका क्या है, क्या उसका किस्मत खराब है क्या? आप यदि गहराई से देखेंगे ना तो वो कहीं ना कहीं आलसी है। क्यों? क्योंकि मेहनत करने वालों को सब कुछ मिलता है, जो मेहनत नहीं करता है ना उसको कुछ नहीं मिलता है। कहीं भी आप देख लीजिए, आप यहाँ पे आए हैं पढ़ने के लिए तो आप 24 घंटा जो पढ़ रहा है, 24 घंटा में जितना भी समय है वो पढ़ने में दे रहा है तो उसको सफलता जरूर मिलता है। लेकिन आप देखिए 7-8 साल से यहाँ पे है और नहीं कुछ कर पा रहा है तो यकीन मानिए कि वो कहीं ना कहीं अपने मेहनत में लापरवाही कर रहा है, कहीं ना कहीं वो आलसी कर रहा है, या फिर दोस्तों जो उसका लक्ष्य है वो भूल करके और दूसरे कामों में लीन हो चुका है। ये तो जरूर मानना होगा, है ना। तो प्रकृति हमें जब भी देता है तो वो बराबर देता है, बस हमको ये देखना होता है कि हमारा पात्रता वो चम्मच वाला है या फिर वो ड्रम वाला है, कौन सा पात्रता है। तो वो पात्रता को दोस्तों विकसित करेंगे तो हमें उतना मिलेगा जितना हमारी पात्रता है। छोटा सा चम्मच है तो उसमें तो बाल्टी का पानी तो आ नहीं सकता है, तो प्रकृति कितना भी चाहेगा तो उसमें क्या है, बाल्टी का पानी समा सकता है क्या? नहीं। प्रकृति तो दिया, लेकिन क्या होगा, चम्मच पर तो और बारिश हो रहा है, लेकिन क्या भर गया तो बाहर गिरेगा ना। तो आपको तो देना चाह रहा है, हमको तो देना चाह रहा है, लेकिन हमको देखना है भाई कि हमारा पात्रता उस लेवल का है कि नहीं, है ना। यदि नहीं ले रहेगा तो क्या होगा, नहीं मिलने वाला है। एक वक्तव्य हम बताएंगे। एक बार क्या होता है, भोले बाबा और पार्वती ऊपर से उड़ान भर रहे थे, कहीं जा रहे थे, है ना। तभी क्या होता है कि पार्वती जी देखते हैं नीचे में एक व्यक्ति होता है, एक गरीब होता है जो झोपड़ी बना करके क्या है, मतलब कोई लगा दिया साइड से और रह रहा होता है वहीं पे, है ना, नीचे। और क्या है, दोनों पति पत्नी रो रहा होता है, बिलख कर रहा होता है कि भगवान हमारे ऊपर रक्षा करो, हमारा दया करो, हमें खाने का नहीं है, कुछ नहीं है। और यही दया को जब पार्वती जी सुनती है ना तो शंकर भगवान से कहते हैं कि प्रभु जी ऐसा कीजिए ना, देखिए ये जो गरीब है नीचे में ये कितना रो रहा है, बिलख रहा है, और आपका नजर उस पर नहीं जा रहा है। तो क्या है, वो दोनों आते हैं नीचे, और नीचे आते हैं तो क्या होता है, उस व्यक्ति को कहता है
कि देखो ये जो पति होते हैं मतलब दोनों फैमिली में, वो पति कहते हैं कि देने वाला जब भी देता है देता छप्पर फाड़ के, है ना। तो वही पार्वती जी बोलता है कि देखिए वो भी कह रहा है देने वाला जब भी देता है देता छप्पर फाड़ के। तो शंकर भगवान कहते हैं कि भाई छप्पर फाड़ के तो देंगे, लेकिन पहले ये छप्पर तो बनाए, झोपड़ी जो है उसका छप्पर तो बनाए। मतलब क्या है, अपना अस्तित्व तो उस प्रकार से करे तभी तो हम देंगे, है ना। कहने से कुछ नहीं होता है ना, पहले अस्तित्व को बनाना पड़ता है भाई। आप सिर्फ बैठ करके ही जाप करते रहिए, भगवान को कहिए भाई हमको ये दे दो, लेकिन मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उसके जैसा मेहनत नहीं कर रहे ना। आपको कहां यहां गिरा देगा, आकर के सोना गिरा देगा, ऐसा होता है क्या? आपको घर से बाहर निकलना होगा, आपको कदमों को और अपने हाथों का इस्तेमाल करके कुछ करना होगा। तो मेहनत करिएगा तो भगवान देता है ना। मेहनत करिएगा तभी। आपके सामने यहाँ पे गिरा नहीं देगा सोना का गट्ठर कि भाई आप तो अमीर बन जाइए, इतना दिन से तो ये कर रहे हैं, है ना। तो वो क्या है, कहने से कुछ नहीं होता है। हमको क्या करना होगा, कार्य रूप में परिणत करना होगा। जो भी विचार है, हम चाहते हैं कि हमको कुछ मिले तो उसके लिए हमको काम करना होगा। काम नहीं कर रहे हैं तो मिलने वाला है क्या? नहीं मिलने वाला है।